उड्स रिएक्शन, ठीक है। उड्स फिटिंग है और एक फिटिंग है, और तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों एक साथ बता देंगे अंतर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो उड्स अपक्रिया जो होता है, देखिए अपक्रिया सबसे पहले हमने आपको कौन सा लेसन पढ़ाया है, हाइलो एल्केन पढ़ाया है, समझ में आया कि नहीं। तो हाइलो एल्केन में हमने एल्किल हैलाइड बताया, क्या बताया है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है आरएक्स, क्या होता है आरएक्स, और इसको हम Na के साथ जो है अब क्रिया कराएंगे आरएक्स की, दो पार्ट के लिए आरएक्स करेंगे। और ड्राई ईथर, देखो ड्राई ईथर तो सब में रहेगा, इसमें उड्स में भी रहेगा, उड्स फिटिंग में भी रहेगा और फिटिंग में भी रहेगा। अब इसमें ये सोडियम जो है, देखिए 2 Na है और ये 2 X है, दोनों मिल करके NaX बना लेंगे, बचा क्या R और R, क्या बचा और प्लस Na, हाँ 2 NaX। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 Cl और प्लस 2 Na प्लस Cl और CH2 CH3 जो इधर है वही हमने ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर ये माध्यम में। तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस 2 NaX, X है Cl है, यहाँ पे देखो Cl लिया है, ठीक है। तो आप इसका परिभाषा कैसे लिखोगे कि जब हम शुष्क ईथरीय माध्यम में, किस माध्यम में, ड्राई ईथर लिए है ना, तो जब हम शुष्क ईथरीय माध्यम में सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड का, किसका एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो इसे हम उड्स अपक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उड्स अपक्रिया कहते हैं। पहला हो गया उड्स अपक्रिया। अब दूसरा है उड्स फिटिंग रिएक्शन, उड्स फिटिंग रिएक्शन। एक तो आरएक्स होगा, आरएक्स क्या है, आर कोई एल्किल समूह है, एक्स हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन होगा, आरएक्स एल्किल हैलाइड होगा, सोडियम धातु अपनी जगह फिक्स है। और ये दूसरा जो एक्स वाला होगा वो हमारा C6H5 होगा, एरोमेटिक एल्किल है, एरोमेटिक यानी क्लोरोबेंजीन मान सकते हो, फ्लोरोबेंजीन कुल मिला के जिधर इधर Cl रहे इधर Cl रहे। दूसरा जो है एरोमेटिक हैलाइड होगा, ये कौन होगा, एरोमेटिक हैलाइड। और ये आपका एल्किल हैलाइड है, कौन है, एल्किल हैलाइड है। और बाकी सब है, और यहाँ पे ड्राई ईथर तो रहेगा ही रहेगा, ड्राई ईथर। और बनेगा क्या, देखो वही है, यहाँ का X यहाँ का Na आपस में NaX बनाएंगे। तो अब ये C2H5 तो है और ये R इसी पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5 R और प्लस 2 NaX। ये क्या है, इसका देखो अभी ये सॉरी यहाँ पे C6H5 होगा ना, यहाँ पे C6H5 हो जाएगा, R हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एल्किल बेंजीन होगा, इसका नाम होगा एल्किल बेंजीन होगा, क्या होगा, एल्किल बेंजीन। अब जैसे सपोज करो आपने ले लिया CH3 की जगह पे Cl ले लीजिए और Na अपनी जगह रहेंगे ही रहेंगे, और साथ में यहाँ पर भी Cl होगा और ये C6H5 होगा और ये ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में, तो ये C6H5 Cl है, क्या है, CH3 है, क्या है, C6H5। देखो ये यहाँ का यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, तो C6H5 CH3 और NaCl निकल जाएगा, तो ये 2 NaCl, इसका क्या नाम होगा, टाउलिन है। हाँ समझ में आया नहीं। आप देखो यहाँ ये उड्स रिएक्शन है, ये उड्स फिटिंग रिएक्शन है। उड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है कि एक तो एल्किल हैलाइड होगा और दूसरा एरोमेटिक हैलाइड होगा, एक एल्किल हैलाइड दूसरा एरोमेटिक हैलाइड। क्लोरोबेंजीन और इसका नाम है क्या, मेथिल क्लोराइड,
ब्यूटेन, और ये नॉर्मल होगा क्रिया। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अपक्रिया में ध्यान दीजिए, उसमें आपने देखा एक दोनों एल्किल हैलाइड थे ऊर्ज अपक्रिया में, और आपने ऊर्ज फिटिंग में देखा कि उसमें जो है एक एल्किल हैलाइड है और एक एरोमेटिक हैलाइड है। अब की दोनों एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, जैसे C6H5Cl और प्लस 2Na प्लस Cl C6H5 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी जब हम शुष्क ईथरीय माध्यम में, अब बनेगा क्या पहले देख लो, 2NaCl तो निकलेगा, ठीक, बचा क्या C6H5 प्लस 2NaCl, नाम क्या होगा इसका, डाइफेनिल कहा जाता है, डाइफेनिल, बाइफेनिल, डाइफेनिल, ठीक है, डाइफेनिल। और ये कौन है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये कौन है, सोडियम धातु है, सोडियम धातु, मेटल, सोडियम धातु। अब इसकी परिभाषा कैसे बताओगे फिटिंग अपक्रिया की, कि जब हम एल्किल है, जब हम शुष्क ईथरीय माध्यम में क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो यह अपक्रिया जो है ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया या फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्लियर हो जाएगा ना। हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म अपक्रिया, इसको ध्यान रखें। अब हेलोफॉर्म अपक्रिया होती क्या है या कौन कौन देते हैं, तो आप तीन चीज ध्यान रखना। हमने आपको पढ़ाया है, जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको बताया है कि एथिल अल्कोहल, कौन, एथिल अल्कोहल, इसको ध्यान रखिएगा, मेथिल नहीं देगा, मेथिल जो है क्लोरोफॉर्म नहीं बनाएगा, एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, एसीटोन। इनकी अपक्रिया हम कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, जैसे NaOH हो सकता है अथवा KOH, NaOH अथवा KOH, और साथ में इनके होगा क्लोरीन Cl2। अब कोई हाइड्रोजन होगा, X मान लो, X2, कोई हाइड्रोजन होगा, देखो या तो NaOH होगा या तो KOH होगा, इनमें से कोई एक ही होगा, चाहे NaOH हो चाहे KOH, और साथ में X2 रहेगा। अब X2 रहेगा, X2 का मतलब हो सकता है कि आपका जैसे Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। अगर Cl होगा तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, Br2 होगा ब्रोमोफॉर्म बनेगा, C2H5OH, और साथ में हमने यहाँ पे Cl2 ले लिया, NaOH, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान से हो, हाँ 4Cl2 होगा, 6Cl, देखो वहां पर जब हम क्लोरोफॉर्म बनवा रहे थे 3-4 स्टेप में क्रिया बताए, ठीक। अब यहाँ पे हम एक ही लाइन में बता रहे, तो देखो क्या क्या बनेगा, देखो क्लोरीन होगा, NaOH एक तो NaCl बनेगा 100%, यहाँ इधर देखो Na पॉजिटिव है, NaOH में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा, तो Na और एक NaCl तो बनना स्वाभाविक है। और सुनो, हम एक तो क्लोरोफॉर्म बनवाई जा रहे हैं ना, तो एक हो जाएगा CH3 होगा, कंफर्म हो गया, और एक तो NaCl जो है बना है, और साथ में क्या बनेगा, एक आपने सुना होगा HCOO, सोडियम फॉर्मेट। देखो और साथ में अगर क्यों बचा है, जैसे मान लो H2O तो अक्सर निकले कर आदमी, भाई साथ में H2O निकलते हैं, आप यही कहीं लिख लो H2O, ठीक। यानी इतने लोग इसमें होगा। अब कितना कैसे होगा, देखो आप बैलेंस कर लो, कार्बन कितना है, दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ यूज होगा, एक यहाँ यूज होगा, ठीक। सोडियम कितना है, 6 है, यहाँ तो 5, जैसे यहाँ तो ज्यादा लगावा नहीं जा सका, तो 5 यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा, 6, और
अब क्लोरीन देख लो, 4 दूनी 8, क्लोरीन है 3 दिया है, 5 5 3 8 बराबर होगा। और हाइड्रोजन चेक कर लो, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 6 5 11 है, 13 12 हो गया, 13 हो गया। देखो 6 ही होएगा, 6 7 7 5 12 में काउंट कर लो 1 और 2 2 निकलेगा, कितना बचा? 4 अरे इधर 2 निकलेगा तो 12 में 2 निकलेगा, कितना बचा? 10 और आगे लगा दो 5। देखो अगर आप इनका जैसे आप हाइड्रोजन ना पहले काउंट करो, पहले ऑक्सीजन चेक कर लो, लास्ट में सबसे आखिरी में हाइड्रोजन चेक करो तो अपने आप करेंट करना पड़ेगा। बहुत सब पैसा यहाँ ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन में 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 7 यहाँ पे देखो 2 अब 2 यहाँ लगे हैं तो 5 और लगा दो, 5 यहाँ जिससे लगा दो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नाम क्या है इसका? ये आपका है एथिल अल्कोहल, ये आपका है क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का एक नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आपसे एग्जाम में कास्टिक सोडा करके पूछा क्या होता है जब हम जो है एथिल अल्कोहल और क्लोरीन की क्रिया कास्टिक सोडा से कराते हैं। ये आपका है क्लोरोफार्म, सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम फार्मेट। अब जब हम एथिल अल्कोहल अथवा एस्टरलिहाइड अथवा एसीटोन की अभिक्रिया कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटास के साथ क्लोरीन के और साथ में क्लोरीन के साथ जब कराते हैं तो हमें क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्लोरोफार्म का बनना हाइलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? से मान लीजिए एक तो बेंजीन फिक्स रहेगा, फ्रीडल क्राफ्ट में बेंजीन फिक्स रहेगा और साथ में इसकी क्रिया आप किससे करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड CH3Cl, एल्किल हैलाइड हो और चाहे एसिल हैलाइड हो, वो चाहे एसिल हैलाइड एसाइड हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड के साथ कब कराएंगे? निर्जल हाँ निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है, इस उपस्थित कराएंगे। देखो तो इसका एक हाइड्रोजन इसके HCl के साथ HCl बना लेगा, ये तो बनाएगा और साथ में बचा क्या? CH3 और C6H5, ये हो जाएगा C6H5 CH3 और प्लस HCl। इसका नाम क्या होगा? टॉलुइन। ये तो Cl का होगा कि जब हम बेंजीन, ये है बेंजीन, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया कोई एल्किल हैलाइड या जो है मेथिल क्लोराइड या जो है कोई एसाइड हैलाइड होगा। क्या कौन सा हैलाइड होगा? एसाइड हैलाइड, एसिल हैलाइड, एल्किल की जगह एसिल। हाँ एसिल हैलाइड। अब चाहे आप एल्किल हैलाइड लो चाहे एसिल हैलाइड, जैसे सपोज करो C6H6 प्लस साथ में हो जाएगा CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3। ड्राई लिख रहे हो ना, निर्जल के लिए ड्राई शुष्क होता है, आप लिख सकते हो निर्जल AlCl3। तो इसमें भी वही होगा। देखो ये Cl एक H के साथ HCl बना लेगा, C6H5 CH3 प्लस HCl क्या? एसीटोफिनोन। इसको पता जब हम बेंजीन की क्रिया CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो टॉलुइन प्राप्त होता है। यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कहलाती है। समझ में आ गई नहीं? दूसरा क्या लिखोगे कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया, ये है एसिटिल क्लोराइड, कौन है ये? एसिटिल क्लोराइड और ये बेंजीन है। ये है जब हम
बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिजल्ट NaCl3 की उपस्थिति में, तो हमें एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है, देखो ये बेंजीन रिंग है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक, इस पर आप CH3Cl की क्रिया कराओगे तो अब होगा क्या, आप जानते हो हर कार्नर पे जो है H लगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ जुड़ेगा ना, तो जुड़ेगा तो कहो कि यहाँ CH3 यहाँ से H लेके जाए, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव को लेके जाए, ऐसा तो होगा नहीं भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब दिख नहीं रहा है, मान लीजिए है, ठीक है, अब हाइड्रोजन है तो ये इनको देगा, और देगा तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएगा। समझ में आया नहीं? और इनका जो ध्यान दीजिए और Cl की कहानी क्या है, ये इनको देंगे, ये जो है इनको देंगे, तो इनके ऊपर पॉजिटिव होगा, इनके ऊपर नेगेटिव होगा, कंफर्म हुआ कि नहीं? अब इसका नेगेटिव, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो ऐसा बनाएंगे ना, अब ये इसका पॉजिटिव अब इसका नेगेटिव, यही तो होगा, तो बन जाएगा अब इनका पॉजिटिव और इनका नेगेटिव, तो ये आपका प्रोडक्ट जो है ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CH3 और प्लस एल्डोल। संघनित होना, और संघनित का मतलब जोड़ना भाई, संघनन का मतलब है संघनित होना, और संघनित होने का मतलब जोड़ना। ये लिखा हो CH3 लिख लो, CHO प्लस CH3 CHO, चलो ऐसे लिख लो, दो पार्टिकल हमने ऐसे लिख लिया। वैसे अगर समझे हुए तो थोड़ा दूसरी टाइप से लिखा जाए, ज्यादा बढ़िया है। यार नहीं समझ में आता है, पहले ये बता दीजिए सी वाला। चलो पहले एक लिख लो। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा है, CH3 है ना, CH3 है, यह का H इसको का दे दो बस, OH बना दो, CH2OH CH3 बाकी हो जाएगा, बनेगा CH2CHOH। ध्यान दो, कम बोलो, जैसे CH3 है ना, तो इसका एक H इसको दे दे, बाकी यहाँ तक वैसे ले लो, CHOH भेजे, और बाकी यहाँ बचा का CH2 NaOH या K2CO3 आदि की उपस्थिति में कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये R हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, H हो गया, एल्डिहाइड है ना, तो वे कार्बोनिल हो गए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते। कौन सा हाइड्रोजन परमाणु? अल्फा ही, अल्फा नाट, अल्फा ही आया ही, जैसे CH3 लिखा है ना, भाई CH2 होएगा, एक H होएगा, और CHO होएगा, तो ई ग्रुप वाले बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो वे एल्डिहाइड, वे कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? वे कार्बोनिल ग्रुप जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो NaOH अथवा K2CO3 आदि की उपस्थिति में आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? एल्डोल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। लिख लो आराम से, यहाँ लिख लेना NaOH, NaOH एल्डिहाइड था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह तो अल्फा कार्बन का ग्रुप के बगल वाला, और ये जो है इसका भी दो पार्टिकल ले लो, जैसे CH2 एक H यहाँ रख दो, CH3 CO CH3 इन प्रेजेंस ऑफ BaOH का होल ट्रांस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों हाइड्रोक्साइड से सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो तो इसमें होगा क्या, देखो कुछ नहीं करना है, ये H जो है इस OH के साथ जुड़ जाएगा, बस बाकी वैसे लिख दिए एक बात में। देखिए क्या बना, क्या CH3 C CH3 ई है जे, देखो O है, H है, OH होगा ना, और क्या बना है, इधर का क्या है, CH2 है, और क्या है, CO CH3 है, CO CH3, बस आई AC टोनिल अल्कोहल
डाई एसीटोनिल एल्कोहल इसका नाम होगा। अरे दो एसिटिल ग्रुप लगा है ना एक में, और बनावट का हुआ एल्कोहलिक समूह बना रहा है, तो डाई एसीटोनिल एल्कोहल। डबल बॉन्ड का खत्म। देखो ई OH बना लेनी एक बॉन्ड पे, एक और बॉन्ड पढ़ा कि नहीं पकड़ा दी। देखो ये कि इनका लगा है, एक और बगलिया ये जो है यहीं से जुड़ा है कार्बन से, CH3 ठीक, C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लिखा है, और प्लस CH3 CO CH3 ऐसे लिखा है ठीक। मान लीजिए आप BOH की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब इसका एक H इसके साथ OH बना देगा, ऐसे बनाएगा CH3 C OH और नीचे होगा CH3 और आगे है CH2 फिर CO CH3 आ सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है 2 लिख दो, यहाँ पे एक H दिखा दो, हाँ नहीं पकड़ के हाथ लगते हैं के V हाइड्रोजनीकरण, V हाइड्रो हैलोजनीकरण, हाइड्रो हैलोजनीकरण ठीक। इसी को अंग्रेजी में अगर लिखा जाएगा तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ठीक, ये ऐसे होगा। अब देखो V शब्द कहाँ पर होगा, अगर V ना लगावा जाए केवल कह दी जाए हाइड्रो हैलोजनीकरण, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन जुड़ेगा, वही मत जुड़ जाए ठीक है जुड़ना। लेकिन अगर V शब्द प्रयोग होगा, जैसे अगर कह दी जाए कि हैलोजनीकरण, अगर सिर्फ कहा जाए हैलोजनीकरण, एक शब्द कह दिया जाए हैलोजिनेशन, जिनेशन, अगर इस शब्द प्रयोग की जाए तो इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़े। जैसे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, तो ये हो जाएगा CH2Cl CH2Cl। समझ में आया नहीं? CH2Cl। अगर कह दी जाए कि हाइड्रो हैलोजनीकरण, हाइड्रो हैलोजिनेशन, तो इसमें जो है ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रो हैलोजिनेशन कह दी जाए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl बन जाएगा CH3CH2Cl। समझ में आया नहीं? यानी योग हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पे अगर V लग जाए या D लग जाए तो निकली है क्या निकलत बा हाइड्रो हैलोजनी, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जने निकलता है। तो कैमस निकले, जैसे मान लो CH, जैसे मान लो इसमें एल्केन हाइड्रो एल्केन से ही निकलेंगे। जैसे सपोज करिए ये है CH3 होगा, उसके बाद एक H इधर है, एक Cl यहाँ है और एक या मान ले यहाँ ऐसे बना लो इसको Cl हाइड्रो एल्केन है ना, अरे एथिल क्लोराइड है, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब क्या कह रहा है हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और V यानी दोनों जने निकली है, तो हाइड्रो हाइड्रोजन दोनों जने निकले हैं, V हाइड्रो हैलोजनीकरण तो निकलेगा ये। तो अब दोनों बॉन्ड खाली हो जाए ना, तो बीच में एक बॉन्ड और लगा दो, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो इस प्रकार की क्रिया भी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? और ये कब निकलेगा? इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति। ये हो जाएगा CH3 CH2Cl प्लस एल्कोहलिक KOH। देखो ये एल्कोहलिक KOH से क्रिया होता है, एक तो बनेगा KCl और दूसरा जो है HOH बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और प्लस H2O। समझ में आया कि नहीं? देखो ये आपका जब यहाँ इस पे यहाँ लिखोगे तब होगा, और अगर ऊपर लिख दीजिए तो जान लीजिए वो जो आप बनाए थे सेम वही होगा। समझ में आया कि नहीं? कि जब हम आप कैसे लिखोगे, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में या KOH के साथ कराते हैं तो हमें असंतृप्त एल्कीन प्राप्त होता है। ये कौन है? एल्कीन है, एल्कीन अनसैचुरेटेड एल्कीन, असंतृप्त एल्कीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? यह प्रक्रिया V हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाती है।